आपके साथ ये धोखा कितनी बार हुआ है कि आपको लगा हो कि आपके बैंक अकाउंट में XYZ अमाउंट पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 75,000 रुपए पड़े हैं, बट जब बैंक की ऐप ओपन करके चेक किया हो तो उससे बहुत कम यानी करीब करीब 60,000 रुपए ही पड़े हैं। पहले तो लगता है कि भाई कोई गलती हो गई होगी, फिर हम याद करने लगते हैं कि यार 5 दिन पहले तो 75,000 रुपए पड़े थे, एकदम से 15,000 रुपए कहाँ खर्च कर दिए। फिर लगता होगा यार कोई बैंक के चार्जेस या कोई EMI तो नहीं कट गई। फिर सेकंड मोमेंट लगता होगा कि यार आई एम श्योर कहीं इंपॉर्टेंट जगह ही खर्चे होंगे, बस अभी याद नहीं आ रहा। ये कह के हम खुद को कन्विंस करते हैं। फिर हम अपने बैंक की ऐप खोल के बैंक की लास्ट 10-20 ट्रांजैक्शंस को चेक करते होंगे, और ट्रांजैक्शंस देखते देखते दो चीज़ें होती होंगी। कुछ लोग तो हंसते होंगे जो इस वीडियो को अभी भी देख के स्माइल कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि यार इतने पैसे उड़ गए और यकीन मानो पता भी नहीं चला, इतनी ओवर स्पेंडिंग। आई मीन ये रियलिटी है, यानी हम सच में इतना ओवर स्पेंड करते हैं या कोई साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, और इसका सोल्यूशन क्या है, सब डिस्कस करेंगे। दोस्त, आज की ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको बहुत सारे शॉक्स एंड सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सो बैक टू द टॉपिक। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। यानी हम आजकल हद से ज्यादा स्पेंड करने लग गए हैं। IIT दिल्ली के एक सर्वे के हिसाब से लोग ये मानते हैं कि वो लोग पैसे ओवर स्पेंड यानी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2021 के बाद से टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड यानी गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। BBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस में लोअर सेविंग्स, हायर स्पेंडिंग एंड हायर डेट्स जैसे ट्रेंड तेजी से बढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारे सर्वेज एंड रिपोर्ट्स यही ट्रेंड दिखा रहे हैं, और हम ये खुद भी प्रैक्टिकली फील करते हैं। अब याद करो, आज से 15-20 साल पहले अगर हमारे पॉकेट में 100-200 रुपए होते थे तो वो एक इटर्निटी तक पड़े रहते थे, और अगर उसमें से पैसे खर्च भी होते थे, यानी अगर हम मन भर के भी खर्च करते थे तो भी बहुत कम, यानी पैसे बहुत दिनों तक चलते थे। बट अब ऐसा क्या बदल गया है, वो आगे देखते हैं। देखिए, सेविंग्स एंड स्पेंडिंग्स दोनों ही ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी साइकोलॉजी से डायरेक्टली ड्रिवन होती हैं, और हमारे थॉट्स एंड इमोशंस इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। वैसे तो लोअर सेविंग्स एंड काफ़ी ह्यूज ओवर स्पेंडिंग्स के बहुत सारे रीजंस हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, डिजिटल इकोनॉमी। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस, यानी ये सारे रीजंस में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईयर 2019, कोविड आया, लॉकडाउन लगा, एकदम से डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट एक्सपैंड हुआ। अब ऐसा नहीं है कि उससे पहले मोबाइल बेस्ड QR पेमेंट सिस्टम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पेटीएम और फ्री चार्ज तब भी ऑनलाइन पेमेंट की और वॉलेट वाली सर्विसेज दे रहे थे, बट कोविड आने के बाद से लोग इन्फेक्शन के डर से कैश वगैरह को छूना नहीं चाहते थे, तो एकदम से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। इसने इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया। फिर UPI तेजी से पूरे देश में फैलने लग गया, और आज की डेट में हालत ये है कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो पॉकेट में एक सिंगल रुपए भी कैरी किए बिना। बस, ट्रेन, फ्लाइट्स, होटल्स, हर एक जगह UPI, पेटीएम, गूगल पे हर एक जगह एक्सेप्ट होने लग गए हैं। अब भाई देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज साबित हुई है, और हमारी इकोनॉमी को काफी प्रोग्रेसिव बना दिया है इसने, और इकोनॉमी काफी ग्रो भी हुई है इसकी वजह से। इवन GDP भी काफी बूस्ट हुआ है, और UPI ट्रांजैक्शंस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। और यहीं से मिलता है हमारी इस प्रॉब्लम का पहला जवाब। जहां ये देश के लिए एक वरदान साबित हुआ, वहीं आप ये देखिए कि कितनी ह्यूज अमाउंट में पैसे स्पेंड एंड ट्रांसफर किए गए UPI के थ्रू। पहले जब हम पॉकेट में कैश लेके घुमा करते थे तो कुछ 25-50 रुपए की अगर कोई चीज पसंद आ जाए, और लेट से अगर शॉप वाले के पास चेंज नहीं होता था, तो हम उसको लेना अवॉइड कर देते थे कि भाई चेंज नहीं मिल रहा है, चलो रहने दो, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट UPI के केस में चेंज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्जैक्ट जो भी अमाउंट हो, गूगल पे ओपन करो, स्कैन करो, पिन डालो, पेमेंट हो गई। अब आजकल जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है वो भी डिजिटली ई-वॉलेट में या UPI के थ्रू बैंक अकाउंट में मिलती है। सैलरी भी डिजिटली बैंक अकाउंट में ही आती है जो कि UPI से लिंक्ड होता है। बस जब जहां जो कुछ भी पसंद आया, बस फोन निकाला, QR स्कैन किया, अमाउंट डाली, पिन डाला, पेमेंट डन। कोई यूटिलिटी बिल है, मोबाइल का बिल है, वाईफाई का बिल है, कुछ भी है, ऐप के अंदर वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पे वाया गूगल पे वाया फोन पे। आपने बस उसको सेलेक्ट किया, पिन डाला, डन। मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगते पेमेंट करने में। और चेरी ऑन द केक, आपकी UPI पेमेंट होने के बाद जो बैंक से मैसेज आते हैं उसमें बस ये लिखा होता है कि आपने इतने रुपए की पेमेंट करी, ये अकाउंट डेबिटेड, ये अकाउंट क्रेडिटेड। उसमें आपका बचा हुआ बैलेंस कहीं नहीं लिखा होता कि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट होने के बाद इतने पैसे बचे हैं। भाई अगर बैंक बैलेंस भी उसमें लिख के आ जाए तो आपको खर्चे का आइडिया लगेगा कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं।
जब यूपीआई पेमेंट में मोस्टली, मैं सारे बैंक्स की बात नहीं कर रहा, बट मोस्टली बैंक्स में बैंक बैलेंस लिखा हुआ नहीं आता है। तो जब आपको पता ही नहीं लगता है कि मेरे कितने पैसे बचे हुए हैं, तो आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो ये आप ट्रैक ही नहीं कर पाते हो। अगर आपको आपका बैलेंस पता लगे तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल भी कर सकते हो कि नहीं भाई, क्योंकि आपको पैसे जाते हुए दिख रहे होते हैं, आपका बैलेंस कम होता हुआ दिख रहा होता है। बट यहाँ पे तो आपका बैलेंस दिखता नहीं है, तो आपको आइडिया ही नहीं लगता, और आप स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग, आपको तो लगता है आप छोटी छोटी अमाउंट्स पे कर रहे हो, बट वो एक्यूमुलेट होकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपने ओवरऑल महीने भर में या 10 दिन 15 दिनों में कितने पैसे खर्च कर दिए। वहीं अगर आपके पास कैश है और कैश में आप पेमेंट करते हो, तो आप काफ़ी कंट्रोल्ड वे में खर्चे करते हो, क्योंकि आपका कैश आपको कम होता हुआ दिख रहा होता है, तो आप अपना मन मार के कहीं ना कहीं अपनी स्पेंडिंग रोक लेते हो कि नहीं भाई, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अभी नहीं करता पेमेंट इसकी। दूसरा, इमोशनल स्पेंडिंग एंड इम्पल्सिव बाइंग। दोस्तों, हमारी ओवर स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है इमोशनल स्पेंडिंग एंड इम्पल्सिव बाइंग, जो कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस का रिजल्ट होता है। एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 62% लोग स्ट्रेस या बोर्डम के वक्त इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं। ऐसे लोग मोस्टली अपनी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी का ध्यान नहीं रखते। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 16% लोगों को तो ये भी याद नहीं होता कि उन्होंने खुशी ढूंढने के चक्कर में पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं या क्या खरीदा है। ये इमोशनल बैंडेड समझ के की गई शॉपिंग एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को बिगाड़ देती है, एंड साथ में बाद में रिग्रेट भी फील होता है कि भाई क्यों इतनी ओवर स्पेंडिंग कर दी। आपने अमेजोन पे अननेसेसरी प्रोडक्ट को शॉप करके थोड़ा बेटर फील होता होगा। अक्सर हम ये जस्टिफाई करते हैं कि यार एक बार की ही तो बात है, अब तो मुझे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, लेकिन जब बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। तीसरा, द सोशल प्रेशर पैराडॉक्स। आजकल हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल प्रेशर, जो फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड दोनों में एग्जिस्ट करता है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोगों की लाइफ हमें परफेक्ट लग रही होती है। लग्जरी वेकेशंस, अच्छा खाना, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स जाना, घूमने फिरने जाना और अच्छी अच्छी सेलिब्रेशंस करना। तो हमें ये लग रहा होता है कि भाई हमारी ही लाइफ खराब है, बाकी तो इन सबकी लाइफ कितनी सेट है, कितनी परफेक्ट लाइफ है। बट आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ये जो लाइफ रील पे दिख रही होती है या जो सोशल मीडिया पे दिख रही होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये एक्चुअली परफेक्ट लाइफ होती है। अदरवाइज 70 to 80% लोग तो सिर्फ शो ऑफ करने में लगे होते हैं। यानी अगर उनकी कंपनी की तरफ से कोई ट्रिप है तो उसको पर्सनल ट्रिप दिखा दिया, किसी फ्रेंड की तरफ से थ्रो की गई पार्टी को अपनी पार्टी दिखा के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, किसी फ्रेंड या रिलेटिव की एक्सपेंसिव गाड़ी में घूम के उसकी रील बना के पोस्ट कर दी, तो दुनिया को तो यही लगता है कि भाई वो पर्सन कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है। बट रियलिटी यही है कि 70 to 80% लोग शो ऑफ करते हैं और उनकी रियल में लाइफ इतनी ज्यादा परफेक्ट या लग्जरियस होती नहीं है, और उस चक्कर में हम उनको देख के सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे से खुद को कंपेयर करना ही क्यों। अगर कंपेयर करना है तो अपने पास से खुद का प्रेजेंट कंपेयर कीजिए कि आप कितना ग्रो हुए हैं लाइफ में। अब इस सोशल कंपैरिजन के चक्कर में हमारे पास जो बचे हुए पैसे होते हैं, हम भी ऐसी चीजों में स्पेंड करने लग जाते हैं जिससे हमारी सेविंग्स ड्रास्टिकली कम हो जाती है और हमारे सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं एंड हम आउट ऑफ बजट हो जाते हैं। यानी ये सोशल कंपैरिजन हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज की डेट में हम सब अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का प्रेशर अपने सर पे लेके घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि भाई इसके पास एप्पल वॉच है या स्मार्ट वॉच है, मुझे भी चाहिए। इसके पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए। इसने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी गाड़ी ली है, मुझे भी वही गाड़ी चाहिए। फला फला वहां घूमने गया है, इस इंटरनेशनल वेकेशन पे गया है, मुझे भी जाना है। 2 4 5 लोगों को सोशल मीडिया पे देख के हमें ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया ही इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाने लग गई है और सिर्फ मैं ही मिस आउट कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर, तो मुझे भी जाना चाहिए। एक और फैक्टर है लाइफस्टाइल क्रीप, यानी जैसे जैसे हमारी थोड़ी बहुत इनकम बढ़ती जाती है, हम वो एक्स्ट्रा इनकम अननेसेसरी चीजों के ऊपर स्पेंड करने लग जाते हैं। जरूरत उसकी भले ही हमें ना हो, लेकिन जी करना है। अमीर हूं नहीं, लेकिन दिखाना है, भले ही अमीर और कूल दिखने के चक्कर में बैंक अकाउंट खाली हो जाए। सोशल मीडिया ने लाइफस्टाइल क्रीप को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। देश में करोड़ों लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हर कोई ये दिखाता है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ नया होता है और लोग सबको फील करवाने में लगे होते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं है। इसीलिए हम अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं और स्पेंडिंग हैबिट्स पे जरा भी कंट्रोल नहीं होता। और इसके ऊपर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात का तो क्या ही कहना। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है और आजकल हम ये काफी कॉमनली देखते भी हैं कि हम अपनी नीड्स को इंस्टेंटली ग्रेटिफाई करना चाहते हैं कि भाई ये चीज, ये मेरी डिजायर है, वो इंस्टेंटली फुलफिल हो जाए। और इसको बढ़ावा देने के लिए आजकल ये शॉपिंग एप्स जो आ गई हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट और जितनी भी एप्स हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी। ब्लिंकिट एंड जेप्टो का तो क्या ही कहना, 10 मिनट्स डिलीवरी, 15 मिनट्स डिलीवरी, मतलब हद ही हो गई है। और इन केसेस में तो सबसे ज्यादा बंदा ओवर स्पेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, भाई मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है 20 रुपए वाली, मेरा मन कर रहा है। अब
नीचे या घर के पीछे शॉप पे जाके लेके आऊँगा तो उसमें 100 ग्राम आलस लग जाएगा, बट क्यों ही जाना? ये इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स हैं ही, फ़ोन निकाला, उसमें ऑर्डर करने गया। अब 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक मेरे को भले वहाँ ना मिले, 20 की जगह वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमें बड़ी बॉटल मिलती है, 1 लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली। अब उसके चक्कर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है ही, मतलब चाहिए तो हमें प्रोडक्ट कुछ भी करके, तो हम वो एक्सपेंसिव वाली चीज़ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो एक तो वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, यानी हमने अननेसेसरी, जहाँ हमें कम पैसे खर्च करने थे, हमने महंगा वाला प्रोडक्ट मंगाया। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगे, और पीक टाइम है तो एक्स्ट्रा डिमांड चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, क्या क्या लग जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि 20 रुपए की चीज़ मुझे 100-120 रुपए की पड़ेगी। तो मेरे कितने पैसे ओवर स्पेंड हुए यहाँ पे? ये तो छोटा सा एग्जांपल है, लोग तो 300, 400, 500 रुपए डेली ओवर स्पेंड कर देते हैं इस चक्कर में, यानी महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए। और उसके अंदर यूपीआई की इंटीग्रेशन है, पैसे जाते हुए फील भी नहीं होते हैं, बस पे क्लिक किया, पिन डाला, डन। ये इम्पल्सिव परचेजेस का बिहेवियर एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड लेके आया है। चौथा, आजकल ओवर स्पेंडिंग का बहुत बड़ा रीजन है मिसयूज ऑफ क्रेडिट। अब आजकल आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड्स और बाई नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज तो बहुत इजीली अवेलेबल है। एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह क्रेडिट कार्ड के काउंटर्स लगे होते हैं जहाँ पे बहुत ही इजीली क्रेडिट कार्ड्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हमें एक फेक इल्यूजन देता है कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, जबकि हमारे पास कैश होता नहीं है। और उसके चक्कर में हम आउट ऑफ बजट होके स्पेंडिंग कर देते हैं। बाद में अगर टाइम पे नहीं भर पाए तो इंटरेस्ट, एडिशनल चार्जेस और सारी चीजें लगती हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी ओवर स्पेंडिंग का। आज की डेट में लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से इतना ज्यादा ओवर स्पेंड करने लग गए हैं, मतलब छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजों तक, जिसकी जरूरत आपको है नहीं है ये सोचना ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड है, बस परचेज करो। कोई सेल आई, कोई अच्छा ऑफर लगा, इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये एक लोन है जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बैंक को वापस करनी है, और अगर उसमें डिले हुई तो इंटरेस्ट। फिर लोग सोचते हैं कि इसकी ईएमआई बनवा लेंगे। अब भाई आप ईएमआई भी बनवा रहे हो तो आपको 10,000 रुपए की चीज ईएमआई के साथ हो सकता है 12-14 हज़ार रुपए की पड़े, तो वहां भी आपके तो एक्स्ट्रा पैसे जा ही रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट तो पे करोगे ही ईएमआई पे। ऐसे ही बाई नाउ पे लेटर है, क्योंकि आजकल ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे आपको बाई नाउ पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। वो भी एक क्रेडिट कार्ड की तरह से एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन होती है जहाँ पे आप प्रोडक्ट इमीडिएटली परचेज कर सकते हो, उसको बाद में पे कर सकते हो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। बट है तो वो भी क्रेडिट कार्ड की तरह, वो भी आपने कभी ना कभी फाइनेंस कंपनी को वापस करना है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड करने लग जाते हैं। और इंडिया में तो एक प्रॉब्लम है भी कि यहाँ पे लोगों को क्रेडिट कार्ड या अपने लोन्स को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं कि क्रेडिट कार्ड को रेस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हमने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो, इस पे हमारे इंटरेस्ट कितना लगता है, कोई भी चीज हमें क्रेडिट कार्ड से परचेज करने के बाद कितने की पड़ेगी, ये कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों के पास है नहीं, ना लोग जानना चाहते हैं। और एंड ऑफ द डे होता क्या है कि ओवरऑल उनकी सेविंग्स इस चक्कर में डिप्लीट होती चली जाती है और वो अपने बजट से बाहर के खर्चे करने लग जाते हैं। और फिर क्या होना है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। पांचवा, द सीक्रेट इकोसिस्टम। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हो और थोड़े टाइम बाद वो प्रोडक्ट आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में ऐड के फॉर्म में दिखने लग जाता है, या आपको अपनी शॉपिंग एप्स के अंदर वो ऐड के फॉर्म में दिखने लग जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? क्या ये सच है या एक इल्यूजन है? ये एक सच है। ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपनी एप्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं जिनकी एल्गोरिदम्स और इनकी एप्स कंटिन्यूअसली आपको ट्रैक करती होती हैं। यानी आप जब ये ऐप इंस्टॉल करते हो तो इनको आप अपनी माइक्रोफोन की, लोकेशन की और क्या कहते हैं क्रॉस ऐप ट्रैकिंग की बहुत सारी परमिशंस दे देते हो। उससे होता क्या है कि ये एप्स कंटिन्यूअसली आपकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकती हैं, सुन सकती हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती हैं, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स को ट्रैक कर सकती हैं। और एक्चुअली होता भी यही है कि ये इन सारी चीज़ों को ट्रैक करके आपकी एक इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग की जाती है और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं, बिल्कुल राइट टाइम और राइट प्लेस पे, जहाँ पे सेल्स कन्वर्जन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उनको पता है कब आप किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो, क्या लोकेशन है आपकी, और वहाँ पे आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने की या उस सर्विसेज को खरीदने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप नॉर्मली डिस्काउंट्स के बारे में सर्च करते हो कि नहीं करते हो, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को आपके सामने कैसे प्लेस किया जाए, कब प्लेस किया जाए, सो दैट सेल्स के चांसेस मैक्सिमम हो। आपने ये देखा होगा कि 7,000 रुपए की चीज है आपको 2500 रुपए में मिल रही है, कोई 7,000 रुपए की चीज नहीं होती। वो इन्फ्लेटेड प्राइस आपको दिखाया जाता है सो दैट आपको लगे कि आपको एक बहुत अच्छी डील मिल रही है और आप मौका मिस ना करके उसको इंस्टेंटली खरीदना चाहते हो। इनको अच्छे से हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले इमोशनल साइकोलॉजी के बारे में पता होता है और उसी का वो फायदा उठाते हैं। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी अप्लाई होता है।
ओटीटी सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज और भी बहुत कुछ। आपको इसमें ये लगता है कि आप कॉन्शियसली डिसीजन लेके उस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, जबकि ये आपका अपना डिसीजन नहीं है। ये इन्फ्लुएंस डिसीजन होता है, वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ट्रस्ट मी, ये इकोसिस्टम इतना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपसे चीजें परचेज करवा ली जाती हैं। तो ये हो गए बहुत सारे रीजंस जिनकी वजह से हम ओवर स्पेंडिंग करते हैं। बट क्या इनका कोई सॉल्यूशन है? आइए इनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इस ओवर स्पेंडिंग की समस्या के कई सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला, क्रिएट अ मंथली बजट। सबसे पहले आप अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर बजट बनाइए। उसमें ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए एसेंशियल्स में आती हैं, कौन कौन सी चीजें आप महीने में वांट्स में डाल सकते हैं। उसमें आप उसको डिवाइड कीजिए कि आपकी कौन कौन सी चीजें बेहद एसेंशियल्स हैं जिसके लिए आपको खर्चे करने ही करने हैं। उसके बाद आप अपनी सेविंग्स का प्लान बनाइए कि कितने पैसे आपको सेविंग्स में डालने हैं। जो थोड़ी सी अमाउंट बचती है उसको आप अपने बॉन्ड्स वगैरह की तरफ रख सकते हैं। चीजें अच्छे से काम करें उसके लिए आपके सेविंग्स को एक सेपरेट अकाउंट में होना जरूरी है, और आपकी जो डेली स्पेंडिंग वाली चीजें हैं और जो एसेंशियल्स हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में होनी चाहिए। जो चीजें जिस तरफ एलोकेट की गई हैं वो पर्टिकुलर खर्चा उसी अकाउंट से कीजिए, और अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट कीजिए कि डेली आपको आपका बैंक बैलेंस चेक करना है, जिससे आप अपने बैंक बैलेंस को इफेक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके खर्चे काफी हद तक कंट्रोल होंगे, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपके बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं तो आप बेतहाशा खर्च करने लग जाते हैं। बट जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आप कंट्रोल में खर्चे करेंगे। और हाँ, जहां यूज हो सके वहां कैश भी यूज कीजिए। क्या होता है, जाते हुए पैसे जब आपको दिखते हैं तो आप काफी हद तक अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं। तो यूपीआई और कैश का एक इफेक्टिव मिक्स अपनी लाइफ में यूज कीजिए। दूसरा, थिंक बिफोर यू बाई। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने से पहले खुद से 3 बार ये सवाल पूछें कि क्या आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअली जरूरत है। कहने का ये मतलब है कि आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत नहीं है, और थोड़े टाइम के बाद जब आपको ये लगे कि हाँ एक्चुअली आपको उसकी जरूरत है, तभी आप उस चीज के ऊपर खर्चे कीजिए। इससे आप अपने अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अपने यूपीआई में भी आप डेली की लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट से ऊपर के एक्सपेंसेस आपको डेली नहीं करने हैं। उससे भी काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। तीसरा, कैंसल ऑल अननेसेसरी ओटीटी सब्सक्रिप्शंस। अगर आपके पास मल्टीपल ओटीटी सब्सक्रिप्शंस हैं जिनमें से आप कई सारे रेयरली देखते हो या लार्जली एक ही प्लेटफॉर्म पे चीजें देखते हो, तो इट्स हाई टाइम कि आप उन सारे अननेसेसरी ओटीटी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दीजिए। या फिर आप एक बंडल्ड प्लान भी ले सकते हैं जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर रिड्यूस, जो आपकी काफी डिस्काउंटेड अमाउंट होती है, उस पे आपको मल्टीपल ओटीटी के सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल जाते हैं। आप अपने वाईफाई प्रोवाइडर या अपने पोस्टपेड या प्रीपेड मोबाइल प्रोवाइडर से भी बातचीत कर सकते हैं। उनके बहुत सारे बंडल्ड प्लान आते हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी काफी हद तक सेविंग्स हो पाएगी। चौथा, अंडरस्टैंड क्रेडिट कार्ड यूजेज। बॉस, एक फंडा बहुत क्लियरली समझ लो, क्रेडिट कार्ड पे 40 से 45% के आसपास का इंटरेस्ट लगता है, और अगर आपका बजट नहीं है और फिर भी आप वो खर्चे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो आप अपने लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से समझें, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, आपको कब पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट कितना है, चार्जेस कितने हैं। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड को अवेलेबल कैश की तरह देखना बंद करो। क्रेडिट कार्ड एक लोन है जो आपको एक फिक्स टाइम के बाद बैंक को पे करना होगा। टाइमली नहीं पे करोगे तो इंटरेस्ट और चार्जेस भी लगेंगे, जिससे आपकी सेविंग्स डिप्लीट होगी। ईएमआई का भी ऑप्शन लोगे, उसमें भी आपके इंटरेस्ट लगते हैं, तो आपको 10 रुपए की चीज 15 रुपए की पड़ेगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट काफी हद तक बढ़ गया है, और उसके पीछे रीजन यही है कि लोग खर्चे तो कर लेते हैं, बाद में उनको पता ही नहीं होता है कि उसको पे कैसे करना है, और लाइफ टाइम उसके चक्कर में डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी डिफॉल्ट होने के बाद हर महीने आप बैंक को पे करते रहते हो, और आपका लोन कम होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वो सारी पेमेंट आपकी इंटरेस्ट और मंथली एडिशनल चार्जेस की तरफ चली जाती है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ना के बराबर कम होता है, तो आप बहुत लंबे टाइम तक इसके चक्कर में फंस सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड, बाई नाउ पे लेटर और क्रेडिट लाइन को रेस्पॉन्सिबली यूज करना सीखिए। अगर जरूरत नहीं है तो खर्चे मत कीजिए, उसके चक्कर में कभी भी ओवर स्पेंडिंग मत कीजिए। पांचवा, पोस्टपोन योर परचेजेस। अगर आपको लगता है कि आप भी इम्पल्सिव शॉपर्स या बायर्स में से एक हो जो अपने इमोशंस के चक्कर में खर्चे कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, तो जब भी आपके मन में कोई भी चीज खरीदने की बात आए तो आप कोशिश कीजिए 2-3 दिनों के लिए उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए। 2 से 3 दिनों के अंदर जब आपका माइंड एक स्टेबल स्टेट में आएगा तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आपको वाकई में उस चीज की जरूरत है कि नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपने फालतू के खर्चे काफी हद तक कट कर पाएंगे। सिक्स्थ, यूज सोशल मीडिया वाइजली। सोशल मीडिया का यूज सिर्फ फन के लिए करें, कभी भी इससे लाइफस्टाइल कंपैरिजन मत करें। किसी और की लाइफ को देख के खुद की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। हर किसी की लाइफ अलग है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है वो मेरी लाइफ में ना हो। मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपकी लाइफ में ना हो।
सोशल मीडिया पे लोग अक्सर अपना हैप्पी मोमेंट दिखाते हैं, अपना सैड मोमेंट बहुत ही रेयरली लोग दिखाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि लोग कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप को अपनी ट्रिप दिखा देते हैं, किसी फ्रेंड की पार्टी है उसको अपनी पार्टी दिखा देते हैं, फ्रेंड की गाड़ी में किसी रिलेटिव की अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं उसको अपनी दिखा देते हैं। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग रिच नहीं होते, बहुत सारे रिच लोग सोशल मीडिया पे होते हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, ये सच है। बट ऐसे लोग कम हैं। तो ये चीज़ आपको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उस लेवल पे जाने के लिए पहले अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। तब आप वो लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर पाएँगे बिना किसी ट्रबल के। पता लगे अभी आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स नहीं है और आप इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए, तो आपकी तो सेविंग्स डिप्लीट होगी, आप लाइफ में वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाएँगे अपने लिए। अगर कंपेयर करना ही है तो अपने पास्ट से अपने प्रेज़ेंट को कंपेयर कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए गोल सेट कीजिए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, सो दैट फ्यूचर में आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। और फालतू के खर्चे कट डाउन करके ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ₹5000 की एसआईपी हर महीने करते हैं किसी अच्छे फंड में 15 सालों तक, तो आपको 33 से 34 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक स्टेबल तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। इससे अल्टीमेटली आप अपनी डिस्टेंट ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएँगे। ये जो आप लाइफ़स्टाइल सोशल मीडिया पे देखते हैं, इसको आप फ्यूचर में वाक़ई अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं, जब आपके पास अच्छी वेल्थ होगी। इस लाइफ़स्टाइल को अभी एन्जॉय करने में मत लग जाइए, अभी अपने लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचिए। 7th, मैनेज योर प्राइवेसी एंड ऑनलाइन बिहेवियर। अपनी ऐप्स को चेक कीजिए, उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके ये चेक कीजिए आपने किस ऐप को कौन-कौन सी परमिशंस दे रखी हैं। फालतू की सारी परमिशंस आप बंद कीजिए। कोशिश कीजिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो इनकॉग्निटो मोड में सर्च कीजिए, वहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जहाँ पॉसिबल हो, कुकीज़ को टर्न ऑफ कीजिए। अगर आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग वाली ऐप्स हैं, तो उनमें से सिर्फ़ एक आधी ऐप रखिए अपने पास जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लगती है और बाकी सारी ऐप्स को हटा दीजिए। प्लस इन ऐप्स की नोटिफ़िकेशंस को बंद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बैड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और नोटिफ़िकेशन आती है, तो हम अपने आप को खुश करने के लिए उस पे क्लिक करके जो भी हमें प्रोडक्ट दिख रहा होता है, हम उसको एक अच्छा ऑफ़र समझ के परचेज़ कर लेते हैं। तो नोटिफ़िकेशन बंद कीजिए, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। आपकी कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह है, तो वैसे भी आपको एसएमएस वगैरह से नोटिफ़ाई कर दिया जाता है। एंड फाइनली, फोकस ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, फ़ोन और स्क्रीन पे कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए। इन चीज़ों से क्या होता है कि आप नेचुरली ज़्यादा खुश रहेंगे और इम्पल्सिव बाइंग वगैरह को अवॉइड करेंगे। याद रखिए, इन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी विल पावर, आपका खुद पे कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। सबसे बड़ा कल्प्रिट, यार अब इतना सोचूँगा तो ज़िंदगी जी ही नहीं पाऊँगा। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है और अपने लिए गुड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। आप आज अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, तो कल अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर पाएँगे और अच्छे पैसे सेव भी कर पाएँगे। वैसे अगर आप अपनी मंथली इनकम का 60% तक सेव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रही हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।